ठीक है, चलिए आज वास्तविकता के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की चर्चा खास तौर पर एक बेहतरीन एग्जाम रिव्यू के रूप में डिजाइन की गई है, जहां हम जैन तत्व मीमांसा यानी जैन मेटाफिजिक्स के अनुसार इस ब्रह्मांड के बिल्कुल बेसिक नियमों को डिकोड करेंगे। मतलब सूक्ष्म जीव से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड तक सब कुछ कैसे काम करता है, आज हम ये समझने वाले हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम मूल तत्व मानसिक द्वैतवाद से शुरू करेंगे, फिर जीव बनाम अजीव को समझेंगे, भौतिक कर्म का तंत्र देखेंगे, 7 तत्वों पर बात करेंगे और अंत में जैन ब्रह्मांड और समय चक्र को एक्सप्लोर करेंगे। भाग 1 द कोर मेटाफिजिकल डुअलिज्म यानी मूल तत्व मीमांसक द्वैतवाद। जैन दर्शन को समझने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इस यूनिवर्स के 2 बिल्कुल अलग हिस्सों को समझना। एक तरफ है जीव यानी चेतन आत्मा, ये एकदम शाश्वत है और अपने शुद्धतम रूप में ये अनंत ज्ञान और आनंद से भरी होती है। और दूसरी तरफ है अजीव, नाम से ही जाहिर है, अजीव मतलब अचेतन। इसमें वो सब कुछ आता है जिसमें चेतना या जान नहीं है, जैसे कि भौतिक पदार्थ, स्पेस, समय और गति। जैन मेटाफिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की हर एक चीज इन्हीं 2 श्रेणियों में से किसी एक में आती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि वास्तविकता बहुत जटिल है, इसके कई पहलू होते हैं। इसे अक्सर शायद या संस्कृत के स्यात् शब्द के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि किसी एक ही नजरिए को पूरा और अंतिम सत्य मान लेने की भूल से बचा जा सके। ये सिद्धांत हमें ये समझने का नजरिया देता है कि जीव और अजीव के बीच के संबंध कैसे एक ही समय में स्थायी भी हो सकते हैं और परिवर्तनशील भी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि संसार के जीवों को उनकी इंद्रियों यानी सेंसेस के आधार पर कैसे बांटा गया है। ये एक पूरी हायरार्की है। सबसे नीचे एकेंद्रिय जीव हैं जिनमें केवल स्पर्श यानी टच की भावना होती है, जैसे पौधे, पानी या हवा। फिर 2, 3 और 4 इंद्रियों वाले जीव आते हैं और सबसे ऊपर हैं पंचेंद्रिय जीव जिनमें 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे इंसान, जानवर और यहाँ तक कि देवता भी। ये सीढ़ी बहुत क्रूशल है क्योंकि ये सीधे तौर पर तय करती है कि किस जीव की आध्यात्मिक क्षमता कितनी है और हमारे उनके प्रति नैतिक दायित्व क्या हैं। भाग 2 द मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल कर्मा या भौतिक कर्म का तंत्र। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जैन दर्शन का सबसे यूनिक हिस्सा है। जैन मेटाफिजिक्स में कर्म कोई हवाई अमूर्त आइडिया या सिर्फ एक अकाउंट बुक नहीं है, बल्कि ये वास्तविक फिजिकल धूल है। इसे पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल अजीव का एकमात्र ऐसा रूप है जिसमें भौतिक गुण होते हैं, मतलब रंग, गंध, स्पर्श। हमारे एक्शंस और हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा या लालच, इनके कारण ये भौतिक कर्म रूपी धूल सचमुच हमारी आत्मा से आकर चिपक जाती है। एग्जाम के नजरिए से ये तुलनात्मक चार्ट बहुत जरूरी है। यहाँ हम देखते हैं कि जैन धर्म कर्म को एक फिजिकल गोंद के रूप में देखता है जिससे बचा नहीं जा सकता, जबकि बौद्ध धर्म कर्म को एक मनोवैज्ञानिक सोच या मानसिक गति मानता है। जैन धर्म में कोई भी हिंसात्मक काम कर्म बांधने के लिए काफी है, चाहे इरादा कुछ भी क्यों न रहा हो। लेकिन बौद्ध धर्म में आपका इरादा यानी इंटेंशन सबसे प्राइमरी होता है। अब सोचिए, अगर कर्म एक फिजिकल पदार्थ है जो इरादे की परवाह किए बिना आत्मा से चिपके जाता है, तो फिर बचाव कैसे हो? यहीं पर अहिंसा का कॉन्सेप्ट सबसे अहम हो जाता है। आत्मा को इस भारी कर्म रूपी धूल से और ज्यादा दूषित होने से बचाने के लिए सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से पूरी तरह बचना ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए जैन नैतिकता में अहिंसा का स्थान सबसे ऊपर है। भाग 3 द 7 तत्वास यानी 7 तत्व। ये स्लाइड हमें आत्मा की मुक्ति की पूरी जर्नी दिखाती है। ये 7 तत्वों का एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। शुरुआत होती है आश्रव से, मतलब कर्मों का आत्मा की तरफ बहकर आना। फिर होता है बंध, यानी उनका आत्मा से चिपक जाना। अब मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा? सबसे पहले संवर, यानी एक ढाल बनाकर नई कर्म रूपी धूल को अंदर आने से रोकना। उसके बाद निर्झरा, यानी जो पुरानी धूल पहले से चिपकी है उसे घिस घिस कर साफ करना। और जब यह सफाई पूरी हो जाती है तब जाकर मोक्ष मिलता है, जो पूर्ण आजादी और अनंत आनंद की स्थिति है। इस पूरी सफाई की प्रक्रिया को काम में लाने के लिए त्रिरत्न या 3 रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। ये तीनों
अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये तीनों एक साथ एक टूलकिट की तरह काम करते हैं। सही ज्ञान तभी काम का है जब आचरण भी सही हो। भाग 4 कला में विश्वास की अभिव्यक्ति। अब तक जो हमने थियरी में समझा उसे असल जिंदगी में कैसे उतारा गया, ये देखना बड़ा अद्भुत है। दिलवाड़ा के ये मंदिर और तीर्थंकरों की ये शांत मूर्तियां देखिए। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये अनासक्ति, आंतरिक शुद्धता और उसी कॉस्मिक ऑर्डर के दार्शनिक आदर्शों का फिजिकल रूप हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की है। यह चरम समरूपता और अनुशासन जैन दर्शन की गहराई को पत्थरों में उकेरती है। भाग 5 जैन ब्रह्मांड और समय। चलिए अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं। जैन धर्म का कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान एकदम स्वतंत्र है। इनके अनुसार ये ब्रह्मांड, जिसे लोक पुरुष कहा जाता है, कभी किसी ने बनाया ही नहीं है। ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा और इसका आकार एक ब्रह्मांडीय मानव जैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म में किसी रचयिता या ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि मोक्ष पाने का पूरा भार किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी मेहनत और प्रयासों पर निर्भर करता है। और इस ब्रह्मांड में समय कैसे काम करता है? समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक अंतहीन पहिए की तरह है। यह पहिया लगातार घूमता रहता है, कभी ऊपर की ओर, जिसे उत्सर्पिणी कहते हैं, जहां सब कुछ बेहतर होता है और खुशियां बढ़ती हैं, और कभी नीचे की ओर, जिसे अवसर्पिणी कहते हैं, जहां पतन होता है और दुख बढ़ता है। यह निरंतर चक्र ही है जो पर्यावरण और जीवों की स्थितियों को तय करता है। इस चक्र के बिल्कुल आखिर में जब कोई आत्मा जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तो वो पदार्थ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। लेकिन सबसे खास बात, वो आत्मा ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से में अपनी एक अलग पर्सनल आइडेंटिटी और पूर्ण आनंद बनाए रखती है। ये बौद्ध धर्म के निर्वाण से एकदम अलग है, जहां अंतिम लक्ष्य स्वयं की पहचान या मैं के भ्रम को पूरी तरह से खत्म कर देना होता है। एग्जाम में यह अंतर अक्सर पूछा जाता है। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कर्म सच में एक फिजिकल चीज है, एक ऐसी धूल जो हमारे अच्छे इरादों के बावजूद हमारे हर एक्शन से हम पर चिपक जाती है, तो ये नियम हमारी डेली लाइफ की नैतिक जिम्मेदारियों को कितना भारी बना देता है। सोचिए जरा, हर एक काम का एक रियल फिजिकल वजन होना दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल देता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।